बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साध संगत जी, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। कुछ पैसे की तलाश में भटक रहे हैं, कुछ रिश्तों की तलाश में, कुछ नाम की, कुछ सुख की। पर बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जो अपने घर की तलाश में निकलते हैं, उस घर की जहां से आत्मा आई है। आज जो कहानी आप सुनेंगे वह एक ऐसे ही जीव की है जिसने जीवन का बड़ा हिस्सा दुनिया की धूल में खो दिया, पर एक दिन सेवा की मिट्टी ने उसकी आत्मा को फिर से पहचान दिला दी। शहर था रूपनगर, पंजाब का एक पुराना शहर। रूपनगर अपनी दुकानों, लंगरों, व्यस्त बाजारों और मंदिर गुरुद्वारे की घंटियों के लिए मशहूर था। पर इस चमकदार शहर में भी समय की धूल से ढके हुए दिल चलते थे। उनमें से एक था हरजीत सिंह। हरजीत लगभग 55 साल का, मध्यम कद, हल्की सी तोंद, सफेद पगड़ी और चेहरे पर वही थकी हुई रेखाएं जो किसी आदमी में तब आती है जब दिल का बोझ उम्र से ज्यादा हो जाता है। उसका कारोबार था हार्डवेयर की दुकानों की चेन। दुकानें, गोडाउन, ट्रक, सप्लायर, सब कुछ। पैसा था, नाम था, आदमी काम भी ठीक करता था, पर एक चीज नहीं थी, मन की शांति। हरजीत घर लौटता, पर घर में भी शांति नहीं मिलती। पत्नी गुरविंदर उसे दूरी बनाए रहती, सालों की अनकही शिकायतों के कारण। बेटा औजला किसी बहाने विदेश चला गया। बेटी सिमरन अपने कॉलेज में व्यस्त रहती। घर में 4 बेडरूम, 3 कारें, एलईडी टीवी, एसी, गार्डन, पर किसी कमरे में हंसी नहीं गूंजती थी। घर था, पर घर जैसा कुछ नहीं था। हरजीत देर रात तक काम करता, तनाव बढ़ता, और फिर रात को शराब उसके हाथ में आ जाती। वो कभी खुद से पूछता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली क्यों हूं? लेकिन जवाब मिलने से पहले वह खुद ही सवाल से भाग जाता। उसके कर्मचारी कहते, सर, गुरु के पास जाया करो, थोड़ी सेवा करो, मन हल्का होता है। हरजीत हंस देता, जब भगवान पैसा दे रहा है तो मैं क्यों फालतू के बाबा फाबा के पीछे जाऊं? साध संगत जी, ये हंसी उसके चेहरे पर थी, दिल पर नहीं। दिल अंदर से रो रहा था। लेकिन आदमी अपनी रोने की आवाज खुद भी नहीं सुन पाता जब उसके पास दुनिया का शोर बहुत ज्यादा हो जाता है। एक दिन उसके गोडाउन में अचानक आग लग गई। सब लोग डर गए। आग इतनी तेज थी कि बुझाने का कोई तरीका नहीं था। गोडाउन में लाखों का माल था। हरजीत का दिल बैठ गया। वह वहीं बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। कई सालों बाद पहली बार उसका मित्र जसकरण बोला, यार, ऊपर वाला दिखा रहा है कि कुछ गलत चल रहा है। हरजीत झल्लाया, अब तू भी बाबा बनने लगा है? जसकरण बोला, नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तू थोड़ी सेवा शुरू कर दे, सत्संग सुन ले। हरजीत चिल्लाया, मेरे पास टाइम नहीं है। जसकरण बस इतना बोला, टाइम नहीं है? कभी आग लगने से पहले पूछा था टाइम? कभी मौत टाइम पूछकर आती है? ये शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन हरजीत ने दिखाया नहीं। आदमी अक्सर पहली चोट को मुस्कुराकर छुपा लेता है। आग के कुछ दिनों बाद हरजीत को रात में तेज दर्द उठा, सांस फूल गई, दिल धड़क रहा था, चक्कर, पसीना। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर है, तनाव बहुत है, जीवन शैली और शराब सब नुकसान कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि वह मर सकता है। मौत का डर सभी को बदल देता है, पर पूरी तरह नहीं, बस हल्का सा दरवाजा खोल देता है जहां से गुरु की रोशनी झांक सके। उस रात उसने मोबाइल खोला और डेरा ब्यास सत्संग लिखा। एक वीडियो खुला और वह सुने बिना सो नहीं पाया। अगले रविवार जसकरण फिर आया, चल डेरा चलिए, थोड़ा समय गुरु को दे। हरजीत ने इस बार ना नहीं कहा। चल चलते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। उसने खुद को समझाया, सिर्फ घूमने जा रहा हूं, बहुत बड़ा फैसला थोड़े ही कर रहा हूं। लेकिन साध संगत जी, एक कदम ही काफी होता है जब वह कदम सही दिशा में उठे। वे डेरा पहुंचे। वातावरण शांत, लोग सेवा में लगे, हर कोई विनम्र। हरजीत को अजीब लगा, ये लोग इतने खुश कैसे? उसने जूते रखने वाले स्टॉल को देखा। एक बुजुर्ग अपने कंप कंपाते हाथों से जूते सीधे कर रहा था और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई बड़ा इनाम मिल रहा हो। हरजीत ने सोचा, मैं तो कर्मचारियों को जूता उतारने को कहता था, ये लोग दूसरों के जूते ठीक करके खुश है, ये कौन सा सुख है? लेकिन उसके मन में एक हल्की सी गर्माहट आई, जैसे कोई कह रहा हो, यही दरवाजा है, यही असली घर का रास्ता है। हरजीत पहली बार डेरा ब्यास पहुंचा था। भीड़ थी,
पर भीड़ में भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर चेहरा अपने काम में लगा हो, पर हर काम एक ही लय में चल रहा हो। सेवा करने वाले सेवादार बिना आवाज किए, बिना किसी बहस, बिना किसी हड़बड़ी के बस चुपचाप अपने काम कर रहे थे। कोई जूते सीधा कर रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई बुजुर्गों की कुर्सी लगा रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई व्यवस्था देख रहा था। हरजीत के मन में सवाल उठा, इन लोगों को क्या मिलता है इसमें? लेकिन एक और सवाल उससे ज्यादा जोर से उठा, और मुझे क्या मिला मेरी इस बड़ी बड़ी दुकान में? तनाव, गुस्सा, बीमारी, अकेलापन। पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से बात की। कुछ समय बाद सत्संग शुरू हुआ। आवाज शांत, शब्द सरल, लेकिन असर गहरा। कथावाचक कह रहे थे, साध संगत जी, सेवा सिर्फ हाथ से नहीं होती, सेवा मन से होती है। हाथ तो बस बहाना है, असल में मन को झुकाना होता है। हरजीत के दिल ने पहली बार हल्का सा झुकना महसूस किया। फिर कथावाचक ने कहा, आदमी दुनिया की सेवा करता है लाभ के लिए, लेकिन गुरु की सेवा करता है अपना हिसाब हल्का करने के लिए। ये वाक्य उसके दिल में तीर बनकर लगे। एक पल को उसे अपने जीवन की हर गलत हरकत याद आ गई। गुस्सा, लालच, बदले की भावना, अहंकार। उसका सिर धीरे धीरे झुक गया। सत्संग खत्म हुआ। लोग उठने लगे। एक बुजुर्ग उठ रहे थे, पर उनका पैर लड़खड़ा गया। हरजीत, जो कभी घर में चाय खुद उठाकर नहीं पीता था, बिना सोचे समझे दौड़कर बुजुर्ग को संभालने लगा। बुजुर्ग ने धीमी मुस्कान से कहा, धन्यवाद बेटा, सेवा की आदत बना लेना, मन हल्का हो जाता है। ये शब्द जैसे उसके दिल में चाबी बनकर घुस गए। उसे महसूस हुआ कि उसने पहली सेवा कर दी है, वो भी बिना सोचे। उसकी आंखें नम हो गईं। आंसू की गर्मी उसके दिल के कई जम चुके कोनों को पिघलाने लगी। घर लौटे तो पत्नी गुरविंदर हैरान, आज इतना शांत क्यों लग रहे हो? हरजीत ने हल्की मुस्कान दी, बस ऐसे ही। वो चाय पीकर लॉन में अकेला बैठ गया। कई सालों में पहली बार उसे अपने घर की हवा भी शांत लगी। उसने सोच लिया, अब हर रविवार जाऊंगा। लेकिन साध संगत जी, असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। घर की कड़वाहट, दुनिया के ताने, पुरानी आदतें, ये सब मिलकर इंसान की नई शुरुआत को रोकने की कोशिश करते हैं। अगले हफ्ते जब रविवार आया, हरजीत तैयार होने लगा। गुरविंदर बोली, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? डेरा जाना है। गुरविंदर ने हल्की हंसी की। इतनी जल्दी भक्त बन गए? ये बात ताना थी, लेकिन उसके दिल पर लगी। बेटी सिमरन बोली, आपको क्या हो गया है पापा? सबके सवाल, सबकी हंसी, सबके ताने, लेकिन हरजीत इस बार डगमगाया नहीं। उसने धीरे से कहा, कुछ चीजें देर से समझ आती हैं, और वह चल पड़ा। ये उसका दूसरा हफ्ता था। इस बार वह ज्यादा खुलकर सेवा देख रहा था। जूते रखने वाले स्टॉल पर एक नौजवान लगातार झुककर जूते सीधा कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, सिर्फ शांति थी। हरजीत ने सोचा, मैं अपनी दुकान में लाखों कमाकर भी ऐसी शांति कभी नहीं महसूस कर पाया। वह उस नौजवान के पास खड़ा हो गया। नौजवान मुस्कुराया, आना है सेवा करने? हरजीत चौंका, मैं? सेवा? जूते सीधे करूं? मैं? नौजवान बोला, भैया, सेवा में बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता, सेवा सिर्फ सेवा होती है। ये शब्द उसके दिल में किसी हथौड़े की तरह गिरे। वह बैठ गया और पहली बार किसी और के जूते उठाए। पहले हाथ कांपे, फिर मन कांपा, फिर अहंकार टूटा। उसने महसूस किया, यह सेवा नहीं थी, उसका जन्म भर का बोझ उतर रहा था। सेवा करते करते उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैंने जिंदगी में क्या किया जो दिल दुखाए, जो लोगों को रुलाया, जो गलतियां की, उनका बोझ कितना भारी है। वह रो पड़ा। कोई आवाज नहीं, बस आंखों से अपने आप आंसू बहते रहे। एक सेवादार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रो लिया करो, रोने से मन धुलता है। हरजीत की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। वह धीरे धीरे बदल रहा था। यह बदलाव कोई इंसान नहीं करता, यह बदलाव गुरु करवाते हैं। घर लौटने पर गुरविंदर चुप थी। शायद उसने महसूस किया था कि उसमें कुछ बदल रहा है। सिमरन बोली, पापा, आज आप बहुत शांत लग रहे हो। पहले तो आप कुछ भी बात पर झल्ला जाते थे। हरजीत ने भी मुस्कुराकर कहा, शायद मन थोड़ा साफ हो रहा है। सिमरन ने कहा, अच्छा है पापा, आप ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। ये शब्द किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। अब हरजीत सिर्फ रविवार नहीं,
बुधवार को भी जाने लगा। धीरे धीरे सेवा उसकी आदत बन गई। जूते सीधना, लंगर में रोटी बेलना, कभी पानी भरना, कभी सफाई, जो मिलता वह कर लेता। उसके मन का अंधेरा हर सेवा के साथ हल्का होता गया। अहंकार टूट रहा था, मन पिघल रहा था, रोशनी खुल रही थी। लेकिन साध संगत जी, जहां रोशनी आती है वहां अंधेरा विरोध जरूर करता है। हर जीत अब बदलने लगा था। मन हल्का, दिल शांत, घर में आवाज धीमी, बातें नम्र। पर दुनिया वह इतनी जल्दी कहां मानती है। चाचा गुरमेल मिलने आया और बोला, सुना है हरजीत, तू बाबा 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 करने लगा है? हरजीत हल्के स्वर में बोला, बस थोड़ा मन लगाने जाता हूं। गुरमेल हंसा। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है ना, तो मंदिर गुरुद्वारों में शरण ढूंढता है। तू भी वहीं जा रहा है। ये ताना मीठे जहर की तरह था। पहले ऐसे शब्द उसे गुस्से में भर देते थे, पर आज वह सिर्फ मुस्कुरा दिया। गुरमेल ने कहा, देख सेवा वावा ठीक है, पर इतना भी मत लग जा कि धंधा खराब हो जाए। ये सब बातें गरीबों के लिए होती हैं। हरजीत ने पहली बार महसूस किया, जो लोग सेवा नहीं समझते वे उसे छोटा बताते। लेकिन वह चुप रहा। कहना चाहता भी तो क्या कहता। जो अनुभूति वह कर रहा था वह शब्दों में कह पाना आसान नहीं था। शाम को गुरविंदर बोली, आजकल तुम घर से ज्यादा डेरा में रह रहे हो। बच्चों का क्या, घर का क्या? हरजीत ने शांत स्वर में कहा, घर को भी मैं सुधार रहा हूं, अपने आप को भी। गुरविंदर बोली, क्या मतलब? जब आदमी खुद शांत हो जाए तो घर भी शांत हो जाता है। गुरविंदर कुछ पल उसे घूरती रही, जैसे वह पहचानना चाह रही हो कि यह वही आदमी है या कोई और। एक दिन उसके बिजनेस में बड़ी दिक्कत आ गई। एक ट्रक माल लेकर महाराष्ट्र गया था, पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। माल नष्ट, ड्राइवर घायल, पुलिस केस अलग। स्टाफ ने कहा, सर हम नुकसान में चले गए। कंपनी के लिए बुरा समय शुरू हो गया है। हरजीत के मन में एक पल के लिए पुराना डर घुसा। फिर वही हाल, फिर वही तनाव, फिर वही परेशानी। लेकिन अगले ही क्षण उसने कुछ अलग महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, तू अकेला नहीं है। उसने कई सालों में पहली बार गहरी सांस ली और कहा, जो हुआ वो हो गया। ड्राइवर का इलाज कराओ, माल का नुकसान मैं सह लूंगा, पर कोई भी इंसान का नुकसान ना हो। स्टाफ दंग रह गया। ये वही हरजीत था जो पहले एक पेपर भी गुम होने पर सबको डांट देता था, पर उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा था। अगले दिन वह डेरा गया। मन भारी था, पर सेवा करते करते हल्का होने लगा। जूते सीधे करते करते उसके मन में बस एक ही भावना थी, गुरुजी आप जैसा ठीक समझो वैसा ही करना। उसने महसूस किया कि सेवा मन की गंदगी धो देती है, जो कोई इंसान खुद से नहीं धो सकता। उसने पहली बार भीतर से शांति महसूस की, जैसे कोई हाथ उसके कंधे पर रखा हो। कुछ दिन बाद डेरा में एक सेवा मिली, बाथरूम साफ करने की।